को डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 14 और यूनिट 15 जो है दोनों ही रेगुलर वर्ब्स को डिस्कस कर रहे थे। अब यूनिट 16 जो है वो इर्रेगुलर वर्ब्स को डिस्कस करेगा। यानी कि जरूरी नहीं कि हर वक्त आप जो वर्ब्स को देख रहे हैं वो फ़अला यफ़अलु के पैटर्न के ऊपर ही मतलब ना गोल गोल घूमे और उसी तरीके से बिहेव करे, नहीं। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग अलग टेंस में अलग अलग जो है वो हरकतें करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो जब उनकी इम्परफेक्ट टेबल या फिर परफेक्ट टेबल बनाई जाती है तो बहुत सारे जो है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोनाउंसिएशन में भी जो है वो मुश्किल हो जाती है उसमें। तो उस तरीके के वर्ब्स जो हैं उनको बेसिकली हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं हम इनको, वीक वर्ब्स भी कहते हैं। दोनों आपस में जो है मतलब इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप जब मैं वीक वर्ब्स कहूँ या फिर इर्रेगुलर वर्ब्स कहूँ। ओके, जो नॉर्मली बिहेव करते हैं, जो फाला फाला की टेबल फॉलो करते हैं या फिर यफअलु की टेबल फॉलो करते हैं, और उनमें जो है कोई वीक लेटर नहीं होता जो कि है आपका अलिफ वाव और या, तो इस तरीके के जो वर्ब्स हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जब बात आती है इर्रेगुलर वर्ब्स की, तो इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो फ़अला यफ़अलु के पैटर्न को जो है एज इट इज नहीं फॉलो करते। थोड़े से जो है उसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं और बिहेवियर में जो है उसके चेंजेस होते हैं। ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी ये है, और बड़ी निशानी है ये, कि इनके अंदर आप वीक लेटर्स जो हैं रूट लेटर्स में देखेंगे। यानी कि आपका वाव या और अलिफ जो है वो रूट लेटर्स में प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से मतलब ना ये इस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। ओके, तो बेसिकली आप लोगों को डेफिनेशन मिल गई है अभी कि इरेगुलर वर्ब्स या फिर वीक वर्ब्स किसे कहते हैं। ओके, ऐसे वर्ब्स जिनके रूट लेटर्स में वाव या और अलिफ हो, वाव या फिर अलिफ होगा, तो उस वक्त हम कहेंगे कि फलाना वर्ब जो है वो वीक है या फिर इरेगुलर है। ओके, और इनको प्रोनाउंसिएशन में भी मुश्किल होती है, और जब इनकी टेबल्स बनाई जाती है तो ये थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं। मतलब प्रॉपरली बिहेव नहीं करते जिस तरीके से फाला की टेबल और यफालू की टेबल जो है वो बिहेव करती है। ओके, क्लियर है डेफिनेशन आप लोगों को रेगुलर वर्ब्स की? जी क्लियर है। सब लोग अलिफ बता। वाव या। जी। ओके, क्योंकि ना ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता नहीं कि आप लोग जो है थोड़ा सा अ, ध्यान हटा कर बैठे। बहुत ज्यादा फोकस और अटेंशन के साथ सुनना है आपने, और कोई भी डाउट हो तो आपने सवाल कर लेना है, ताकि ना आपकी डाउट जो है क्लियर हो जाए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक की सारी किताब जो है आपकी बहुत इजी थी। यूनिट 16 और 17 सिर्फ दो ऐसे यूनिट हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है, बाकी सारे यूनिट्स इस किताब के जो है इजी हैं। 20 यूनिट्स हैं, 20 में 18 यूनिट्स इजी हैं, इसके बस 2 यूनिट्स डिफिकल्ट हैं। उनमें से पहला यूनिट जो है वो ये वाला है, इसीलिए थोड़ा गौर से सुनना है आपने, और अपना ध्यान जो है दूसरी जगह नहीं भटकाना। ओके, तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इरेगुलर वर्ब्स क्या हैं? जिनके रूट लेटर्स में वाव या फिर अलिफ होगा, अलिफ यानी हमजा, तीनों में से कोई लेटर जो है अगर से उनके रूट लेटर्स में होगा, तो उस वर्ब को हम जो है इरेगुलर वर्ब या फिर वीक वर्ब जो है कह सकते हैं। इतनी बात जो है आपको ध्यान में रख लेनी। अब हम आते हैं उसकी कैटेगरीज की तरफ, कि इरेगुलर वर्ब्स की जो है कैटेगरीज होती हैं या फिर वीक वर्ब्स की कैटेगरीज होती हैं। तो बेसिकली जो है इसको हम 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरीज है इसकी असिमिलेटेड वर्ब्स, दूसरी कैटेगरी है ऑल वर्ब्स, तीसरी कैटेगरी है डिफेक्टिव वर्ब्स। ओके, तो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वीक वर्ब्स को, और सब लोगों की अपनी अपनी एक अलग सी खासियत है, और उनको पहचान करने के लिए आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर भी दिए गए हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं असिमिलेटेड वर्ब्स। क्या क्या, क्या डिस्कस कर रहे हैं? असिमिलेटेड वर्ब्स। असिमिलेटेड वर्ब्स को हम अरबिक में कहते हैं मिसाल, मिसाल वर्ब्स या फिर अफआलुल मिसाल, ऐसे हम कह सकते हैं उसे। असिमिलेटेड वर्ब्स, मिसाल वर्ब्स, दोनों एक ही नाम है। ओके, तो ये क्या है? बेसिकली इनका मतलब ये है कि अगर से आपके पास कोई वर्ब है और उसका फर्स्ट रूट लेटर
वाव या फिर या है, वाव या फिर या है, तब जाकर वो एसिमिलेटेड वर्ब जो है वो कहलाएगा। ओके, आपके पास कोई वर्ब है, वो वर्ब का जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, ओके, रिमेंबर माय वर्ड्स, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कोई वर्ब है और उसके रूट लेटर जो है तीन होते हैं ना, तीनों में से जो पहला वाला रूट लेटर यानी कि फा कलीमा ऑफ ए वर्ब अगर से वाव या फिर या है, तब जाकर वो एसिमिलेटेड वर्ब बन जाता है। ओके, ठीक है, ये पहली जो है इसकी पहचान है। दूसरी कि अब इसका बिहेवियर कैसे है। इसका बिहेवियर ये है कि ये वर्ब जो है पास्ट टेंस में जो है एज इट इज रहता है। ये आपके लिए खुशी की बात है, मतलब पास्ट टेंस में ये नॉर्मल बिहेव करता है, मतलब फाला की टेबल को ही फॉलो करता है, मतलब इजी बिहेव करता है, कोई मसला नहीं होता इसमें। लेकिन जब हम इसे इम्परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट टू इम्परफेक्ट, तो उस वक्त जो है ये थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करता है। क्या करता है कि ये अपना फा कलिमा यानी कि जो वाव है या फिर या होगा, वो ड्रॉप कर देता है वो इम्परफेक्ट में। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट बात है, यहाँ पर नोट करें आप कि रूट लेटर ड्रॉप हो जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी भी वर्ड की अगर से आपको मीनिंग जाननी है, तो अगर से उस वर्ड के रूट लेटर्स आपको पता चल जाए, तो आप उसकी मीनिंग जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। ओके, लेकिन वीक वर्ब्स का किस्सा ऐसे है कि जब ये परफेक्ट से इम्परफेक्ट में तब्दील किए जाते हैं, तो इनका रूट लेटर ही ड्रॉप हो जाता है। ओके, फर्स्ट रूट लेटर जो है फा कली में, यानी कि इस केस में वाओ या फिर या जो है वो ड्रॉप हो जाता है जब इम्परफेक्ट टेंस में हम इसकी टेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखें, वजदा, एग्जाम्पल है वजदा। वजदा में क्या है, वाव जीम और दाल। वाव जो है फा कलीमा है, जीम जो है वो आइन कलीमा है, और दाल जो है वो लाम कलीमा है। तो फा कलीमा क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है जब हम उसे इम्परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं वजदा का जो पास्ट इम्परफेक्ट है वो यजीदू है। हालांकि यफ अलू के पैटर्न को अगर से फॉलो किया जाता, तो ये यजीदू होता या फिर यवजीदू होता, राइट। लेकिन वाव ड्रॉप हो चुका है इसमें, वजदा का इम्परफेक्ट जो है वो यजीदू है, यानी कि फा कलीमा जो वाव है या फिर या है, वो ड्रॉप हो जाता है इम्परफेक्ट टेंस में। ये है जो है मतलब बेसिक सी बिहेवियरल इंडिकेटर ऑफ एसिमिलेटेड वर्ब। ठीक है, जी समझ गई। समझ गए सारे लोग। इनका कोई पैटर्न नहीं है ना, इनका कोई रूल, ये कुछ मतलब कैसे भी वो बन सकते हैं ये। रूल नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जो नहीं, है इनका जैसे पहला वाला रूट लेटर जैसे होगा वो वजद ड्रॉप हो है, जाए। तो ऐसा नहीं हम्म, है कि जैसे वाव ड्रॉप होगा तो या ही लगेगा, जैसे कहीं ता भी लग रहा है तो मतलब रैंडमली हो रहा है ये। ता कहाँ लग रहा है। नीचे तजिन में जैसे वजनत है, तो वहां पर ऐसा नहीं वाव को रिप्लेस करके या ही लगा, वहां पर ता हो गया है। तो वो तो वो सी है थर्ड ना, ये पर्सन तब लग फेमिनिन रहा है है। ना, अच्छा अच्छा। ओ हाँ। इसलिए ता लग रहा है मतलब। लेकिन अगर से फर्स्ट पर्सन होता वो, सॉरी थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन होता, तो वजनत का जो है यजीनो होता। ओ अच्छा अच्छा, हम्म। ऐसे मतलब रूल के हिसाब से होगा ना ये भी फिर, हाँ, जैसे रूल तो वी एक में। ही है। रूल बस हाँ। सिंगल एक ही रूल है, मतलब खुशी की बात है आपके लिए कि एसिमिलेटेड रिलेटेड वर्ब इजी है। इसमें एक ही रूल है कि बस फर्स्ट रूट लेटर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि वाव या फिर या। ओके। ठीक है, वजदा देखें यजिदू, वसलना, वसलना का हो गया नसीलू। ओके, अगेन वाव ड्रॉप हो गया। ओके, सिमिलरली वसफू का है यसिफूना, अगेन वाव ड्रॉप है। वजनत का है तजिन, अगेन वाव ड्रॉप हो गया। ओके, तो आप नोट करेंगे कि थ्रू आउट द टेबल जो आप बनाते हैं इम्परफेक्ट टेंस की, अगर से फॉर एग्जांपल आप यजीदू की टेबल बना लें, यजीदू, यजिदानी, यजिदूना, राइट, तजीदू, तजिदानी, यजिदना, तो सारे के सारे फॉर्म में आप देखेंगे कि कहीं पर भी वाव जो है वापस से नहीं आया। वाव एक बार ड्रॉप हो गया तो हो गया, वो इम्परफेक्ट में फिर वापस से वो अपीयर नहीं होगा। यही रूल है बस एसिमिलेटेड वर्ब का।
ठीक है। जी। आसिमा, सालिमा, आप लोग बताएं, समझे आप? जी जी मारिया, समझ आया आपको? जी। ओके, ठीक है, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नहीं समझे तो फिर से पूछिएगा आप लोग। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। ओके, हमें क्या करना है, पास्ट सेंटेंसेस को जो है एवरीडे एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया, वजदना सित्ता फी शारिया। ओके, cat वी फाउंड ए कैट इन द स्ट्रीट। तो हमने क्या करना है, तो एवरीडे एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम कुल्लू यौम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो कुल्लू यौम हर एक सेंटेंस को लगेगा। कुल्लू यौम नजीदु क़ित्ता फी शारिया। Every day we find a cat in the street. ओके, तो सिमिलरली बाकी ये बनाने हैं हमें। आसिमा, नंबर 2 करें। वसलत इलल मकतब सबाहन। वसलत नहीं है वो, सही से देख कर पढ़े आप। वसलतु वसलतु इलल मकतब सबाहन कुल्लु यौम कुल्लु यौम सलतु अस असलतु नहीं सलतु क्या होगा मुझे वसला का इम्परफेक्ट क्या है? हम्म, आसिमा, वसला का इम्परफेक्ट क्या है? वाव को ड्रॉप करके बनाए। हम्म, आवाज नहीं आ रही आप। हम्म, आवाज मेरी नहीं जा रही। अब आ रही है आपकी आवाज। मसाला का यसिलू यसिलू होगा ना। हाँ, यसीलू से फर्स्ट पर्सन में क्या यसिलू आएगा? होगा ना। हाँ, यसीलू का फर्स्ट पर्सन क्या है? यसिलू आई एम अराइविंग और वी आर अराइविंग। तो इसका क्या वर्ड निकलेगा यसीलू से? फिर गई आवाज आपकी। आवाज आ रही है सीमा? आप लोगों की आ रही है, मेरी नहीं जा रही क्या? अब आ रही है आपकी आवाज, बीच बीच में कट जा रही है। अच्छा, तो अशिलू होगा। अशलू होगा। अशलू ही। असीलू होगा, यस। जी। इलल मकतब सबाहन। कुल्लु यौम असीलू इलल मक्तब सबाहन, यस, वेरी गुड। ओके, नंबर 3, मारिया, नंबर 3। कुल यौम कुल यौम तस्फी नादिया रिहलता इलिल बारिश। तस्वीर क्यों कह रहे हैं आप? नादिया यहाँ पर फेमिनाइन है। वो सही है, लेकिन तस्वीर नहीं आता वो। वसफा का मतलब इम्परफेक्ट क्या है? बस ये इसका हो जाएगा हम्म, तफत तफतु। वसफा
का इम्परफेक्ट वाव को ड्रॉप करके। तस्फतु होगा। नहीं, वसफत का नहीं पूछ रहा मैं आपसे, वसफा का पूछ रहा हूँ। एक मिनट। वाव को ड्रॉप कर दे, या को लगाए पहले, तो क्या बनेगा? यसफ यसफ यसफ्तु होगा। वसफा यसिफू। ओके, यसिफु होगा। यस, वसफा यसिफू। तो यसिफू से आप बनाए थर्ड पर्सन फेमिनाइन। थर्ड पर्सन यसीफू नहीं होगा। यसीफू नहीं होगा। यसीफू कैसे होगा? यसीफू तो ही के लिए यूज करते हैं ना, यहाँ पे शी है ना। ही के लिए ही पूछ रहा था मैं उनसे। नादिया लड़की है। मैं वसफा का ही पूछ रहा था, वसफत का नहीं पूछ रहा था। ओके यस्फना होगा इसका। यस्फना नादिया। यस्फना क्यों होगा? अब फेमिनाइन में आएंगे ना, तो ता से शुरू होगा वो। यस्फनूना होगा। नहीं, ता से शुरू होगा, फेमिनाइन में आ जाए ना आप। यसीफू की टेबल बनाए पहले, यसीफू की टेबल बनाए। यसिफु की बना, एक मिनट। यसिफु यस्फु 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 यस्फानी यस्फूना तस तस्फतु। तस्फतु क्यों कह रहा? तसीफू। हाँ, तसिफु तसिफानी तसिफु तसफना तसीफ यसिफना। तसफना हम्म तसफा तस 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 तसफु तसफू तस्फानी तस्फूना तस तस्फीना तस्फानी तस्फना तसिफना आसिफू तस्फना। नसिफू। ओके, तो आपने जो शुरुआत में कहा था ना तसिफू, वो वाला लगेगा यहाँ पर। ओके, तो ये कुल्लु यौम कुल्लु यौम तस्फी नादिया रिहलता तसिफू बारिश। तसिफू। फिर क्या अगेन करेंगे? अगेन प्रोनाउंसिएशन सही करें, तसिफी नहीं तसिफू। तस्फी कुल यौमी तस्फू नादिया हम्म, रहलता इदिल बारिश। रिहलतुहा, इदिल रिहलतुहा। बारिश हम्म, रिहलतुहा इला बारिश। रिहलतुहा इला बारिश। क्या मतलब होगा इसका? इसका बस बस फता का मीनिंग नहीं पता। वसफत बाकी मतलब ना, बताना, डिस्क्राइब करना। नादिया अपने ट्रिप के बारे में बता रही है बारिश में। कुल्लु यौम हर दिन, बारिश में नहीं, बारिश यानी पेरिस है वो, फ्रांस का कैपिटल। ओके ओके, बारिश यानी पेरिस। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, सालिमा। लगता है आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है, आज आवाज ही नहीं आ रही आपकी। कुल्लुल यौम यजिदु हम्म, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क खराब है आज। ठीक है, सिलसिला सानिया कंटिन्यू करो। नंबर 4। वजदू अलमिफ्ता अलमालिया। यजीदू अलमिफ्ता अलला।
यजीदूना यजीदून यजीदूना अलमिस्ता अलल मा दिया। कुल्लु यौम, अच्छा हाँ ये तो भूल ही गए। कुल्लु यम यजीदूना अलमिस्ता अलल मा दिया। मादिया माइदा। माइदा माइदा सॉरी फिर से बोलने में। कुल्लु यम यजीदूना अलमिस्ता अलल माइदा। Every day they find the keys on the table. They find the एवरी keys. डे दे फाइंड द की ऑन द टेबल। The नंबर 5 भी करें आप। वजन वजन अल यजीनु खब्बास अल अजीन। यजीनु सही है। वजन हाँ है कुल्लु कुल्लु यौम यौम। यजीनु खब्बास अजीबनु क्या है ये? अल अजीन। अल अजीम ये क्या है? जी डव, डव पता है आपको? डव, डॉग डव, डव को क्या बोलते हैं सर? आटा को, आटे का जो वो होता है हाँ, आटे की जो तरह होता है वो। होता है। अरे वो दो बॉल बॉल डो डो, वो आटे की तरह होते हैं। नहीं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है जो भी है। वो नहीं पता वो उर्दू में क्या बोलते हैं वो। दो। नंबर 6, अशर आपका है नंबर 6। वसल इला वसतल मदीना बल क़ितार। बिल क़ितार। प्रेजेंट। वसल का यसिल होगा, दे गो टू द सिटी सेंटर बल क़ितार। बल क़ितार कोई जगह है क्या? बल बल क़ितार क्यों पढ़ रहे हैं आप? ऐसे कर रहे हैं कि बल आप नए हैं अरबी के लिए। जी बल कभी पढ़ा है आपने मास्टरिंग अरबिक वोकैबुलरी में? बिल क़ितार। बिल पढ़ते हैं ना, ये बिल अलिफ लगा पढ़ते हुआ हैं। था ना, इस वजह से मुझे लगा कोई जगह का नाम है शायद। ओके बिल अच्छा, क़ितार। फ्रॉम बाय वो क़ितार बाय ट्रेन, बाय बस नहीं, बाय ट्रेन, बाय बाय ट्रेन। कुछ। क़ितार इज कोई सवारी है। बाय ट्रेन। बाय ट्रेन है ट्रेन, वो। ओके ओके ओके। कुल्लु वसला, यौम। वसला मीन थर्ड पर्सन, तो दे he goes to the city center by train। तो कुल्लु गोस क्यों यौम, कह रहे हैं? जी ही अराइव्ड और ही he went रीचेस। went 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 sorry went। तो कुल्लु यौम यसिल, कुल्लु यौम यौम यसिल इला वसतल मदीना बिल क़ितार। कुल्लु यौम एवरी डे यसीलु इला वसतल मदीना। यसिलु वसतल मदीना बिल क़ितार। एवरी डे ही गोज टू द सिटी सेंटर बाय ट्रेन। अगेन ही गोस कह रहे हैं आप। ये तो उसमें आ गया ना, उसमें मतलब एवरीडे एक्टिविटीज में। हाँ, ही रीचेस और ही अराइव्स कह सकते हैं आप। ये ज्यादा बेटर ट्रांसलेशन है इस वर्ड का। ओके वसला का जी, हम्म राइट वसला। वसला यसीलु पता है ना आपको? रिसाला, जी ये जी सारे जी वर्ड जो है मतलब ना अराइव होने की बात है। जी यस रिसाला मतलब जिसको लेकर आते हैं आपका जी लेटर। ओके, तो सो ऑन, इसलिए अराइव या फिर रीच ये ज्यादा बेटर ट्रांसलेशन। ओके। ओके ओके, इंशाल्लाह फॉर द वीक आज के लिए यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम हॉलो वर्ब्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, रिकमेंडेड एक्टिविटी ये है कि जितने भी वर्ब्स ऐसे होंगे आप उनकी ना टेबल्स बनाना प्रैक्टिस करें। जो जितने भी असिमिलेटेड वर्ब्स होंगे उनकी टेबल बनाना प्रैक्टिस करें, वरना फिर आगे जाकर ना आपको मुश्किल हो जाएगी। हॉलो वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब्स और हेजिटेड वर्ब्स, इन सबको ना इनकी टेबल बनाने में मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। इसीलिए आप लोग जो है इसकी टेबल बनाना स्टार्ट करें। ठीक है। और ये जो दो है ना ये आटे की बॉल को ही बोल